मॉर्निंग। सभी कोई ठीक ठाक से हो? सभी का दीपावली अच्छा से मना? तो आज दीपावली समाप्त हो चुका है और छठ पूजा का तैयारी है ना। इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रकाश। क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है? तो सबसे पहले जान लो कि प्रकाश जो होता है एक ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा। अब प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। क्या करते हैं? अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है, क्या होता है? किसी सतह पर पड़ता है, पड़ने के बाद वह उससे टकराता है और टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम उस वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं, और अन्यथा नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम लोगों को जानना है कि प्रकाश जो होता है आता कहाँ से है। ठीक है, तो इसके दो स्रोत होते हैं। कितने स्रोत होते हैं? एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक है, जो प्रकाश स्रोत हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और जो स्रोत हमें मानव के द्वारा निर्मित चीजों से मिलता है उसे बोलते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे हम लोगों को टॉर्च से अगर जो रोशनी मिलता है, जो प्रकाश मिलता है, किसने बनाया? भगवान ने बनाए हैं? प्रकृति ने बनाए हैं? नहीं, उसको निर्माण कौन किया? मानव। जलता हुआ बिजली के बल्ब, ये सब क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो सबसे पहले अब हम लोगों को जानना है कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। कितने स्रोत होते हैं? एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि प्रकाश स्रोत होता क्या है। तो लिखे हैं कि कोई भी वस्तु या उपकरण जो स्वयं प्रकाश निकालता है। क्या निकालता है? स्वयं का मतलब जानता है, खुद से प्रकाश निकालता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत हम लोगों को दो तरह से प्राप्त होता है। प्रकाश हम लोग कितने तरह से प्राप्त होता है? दो तरह से प्राप्त होता है। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत को हम लोग एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लिखो तो लोग कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? होता है जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, लिख लिया? अब आगे सुनो। अब लिखना क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत वैसा प्रकाश स्रोत जो हमें किसके द्वारा? मानव के द्वारा निर्मित किए हुए वस्तु से प्राप्त होता है या उपकरण से क्या होता है? प्राप्त होता है, उसे बोलते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे में हुआ जलता हुआ मोमबत्ती किसने बनाया? मानव ने बनाया। उसको अगर हम जलाएंगे तो उससे प्रकाश निकलेगा, तो उससे हमको प्रकाश प्राप्त होगा। जलता हुआ बिजली के बल्ब, सिर्फ बल्ब नहीं बोलना है, क्योंकि जब तक वो जलेगा नहीं तब तक हमको कोई प्रकाश नहीं मिलेगा। जलेगा तभी हमको क्या मिलेगा? प्रकाश। जलता हुआ टॉर्च, ये सब क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। एक चीज हम लोगों को जानना है यार कि जो प्रकाश जो होता है उसे गमन कैसे करता है? क्या करता है? गमन। तो प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करता है, कभी भी पेड़ लांगड़ वक्र रेखा में गमन नहीं करता है। जब भी वो चलता है तो किससे चलता है? सीधी रेखा में। एक टॉर्च को ले लो, टॉर्च को ऐसे करके अगर हम लोग जलाते हैं तो वह देखना उसका जो फोकस होता है वह सीधी रेखा में जाता है, कभी टेढ़ लांगड़ भी जाता है। अगर हम लोग हाथ को ऐसे भी टेढ़ करके मारेंगे तो इससे जो भी प्रकाश निकलेगा वो कहाँ जाएगा? सीधी रेखा में। तो अगर तुम लोग से पूछा जाए कि प्रकाश जो गमन करता है वह जो चलता है वह किस रेखा में चलता है, तो क्या बताएगा? सीधी रेखा में गमन करता है। अब हम तुम लोगों को बताते हैं कि प्रकाश से कुछ मिलता जुलता कुछ पद होते हैं, वो अगला बार देखो। देखते हैं प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण
पद होते हैं। तो प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण पद जो होते हैं, तो सबसे पहले होता है आपतित किरण। कौन किरण? ओकर बाद होता है परावर्तित किरण, ओकर बाद होता है आपतन बिंदु, ओकर बाद होता है अभिलंब, ओकर बाद होता है आपतन कोण और एक होता है परावर्तन कोण। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को समझना है कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। देखो एक हम डायग्राम यहाँ बनाए हैं। क्या बनाए हैं? इससे समझना है कि देखो एक ये सतह होता है। क्या होता है? सतह होता है, जिसका निचला भाग उभरा हुआ या तो रजित किया हुआ है, और देखो इधर से आ रहा है, जो आ रहा है उसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। कौन किरण बोलते हैं? इधर से जा रहा है, इसको कौन किरण बोलेंगे? परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण जहां पर आकर के टकराया और जहां से ही निकला, इसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। अब देखो बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण बोलते हैं। कौन किरण? और इसको बोलते हैं परावर्तित। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है। और देखो यहाँ पर एक जो ये डलाया उसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब यहाँ ये जो कोण बना इसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। कौन कोण? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। कौन कोण? परावर्तन कोण बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम बन जाता है। कितने नियम बन जाता है? दो गो। एक बनता है कि आपतित किरण। कौन किरण? और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा का होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम होता है। ठीक है। अभी डायग्राम तो समझ गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसको अभिलंब, इसको आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु। और सभी को अब हम परिभाषा तुम लोगों को दिखाते हैं। फिर है कि आपतित किरण किसे कहते हैं। ठीक है। तो कहता है कि वह प्रकाश किरण, वह जो समतल पृष्ठ पर आकर क्या होती है? टकराती है, उसे क्या कहते हैं? अब यहाँ पे देखो ये आपतित किरण है, कि समतल सतह है। क्या है? इस पर आकर के देखो यहाँ पे टकरा रहा है ना, टकरा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। यानी किसी समतल सतह पर आकर के टकराएगा उसको बोलेंगे आपतित किरण। उसको बाद होता है परावर्तित किरण। कौन किरण? कहता है कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। देखो यहाँ से जाकर के आपतित किरण आकर टकराया और टकराने के बाद आपतन बिंदु पर टकराया और फिर उसी माध्यम में जिधर से आया उधर का हो गया, लौट गया, उसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ओकर बाद होता आपतन बिंदु। कौन बिंदु? आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है। कौन पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर, देखो यहाँ पे ये बिंदु है, जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। तो कौन बिंदु होगा? यानी कहने का मतलब है कि जिस बिंदु पर आकर के आपतित किरण टकराता है, मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ओकर बाद होगा अभिलंब। क्या हुआ? आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर, ठीक है, जो खींची गया जो रेखा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ओकर बाद हुआ आपतन कोण। आपतन बोलो क्या? आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के जो एक कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। एक होता है परावर्तन कोण। तब परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है,
कौन किरण है? परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे और अपना जो भी कमी रहेगा, जो भी कुछ रहेगा उसको कमेंट बॉक्स में बताने में। ठीक।